Good morning. It is good to see you again today. गुड मॉर्निंग। आपके साथ मिलकर हम फिर से बहुत ही आनंदित हैं। We always appreciate you taking the time to watch these videos. आप जो समय निकाल कर ये वीडियो को देखते हैं उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। God is setting you free as we study His Word every day. प्रतिदिन जैसे हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, परमेश्वर हमें छुटकारा दे रहा है। Today we're reading chapters 13 and 14 in the book of Acts. आज हम प्रेरितों की पुस्तक में से उसके 13वें और 14वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। Now we start reading about Saul becoming the Apostle Paul. अब हम इस बात को पढ़ रहे हैं कि जो साउल था वो साउल अब पाउल बन रहा है। Because of the persecution, many Christians have left Jerusalem and they're going scattering to other areas, but also bringing the gospel to these other areas. सताव के वजह से यरूशलेम में जो विश्वासी रहते थे वो लोग यरूशलेम छोड़कर अलग-अलग जगहों पे जा रहे हैं, लेकिन वहां पे अलग-अलग जगह पे जाने के साथ ही वो लोग सुसमाचार को भी फैला रहे हैं। And many Christians had gone north into another country called Syria, and they'd settled in the town called Antioch. और उनमें से कुछ विश्वासी उत्तर की ओर जो सीरिया नामक देश था वहां के एंटियोक नाम के जगह पे रहने लगे। So the apostles in Jerusalem sent Barnabas to Antioch to see what was happening there. और यहाँ पे बारनाबस को एंटियोक के अंदर भेजा गया ताकि वो वहां पे देख सके कि वहां पे क्या हो रहा है। And so Barnabas saw that God was doing a great work in Antioch. और बारनाबस ने वहां पे देखा कि परमेश्वर वहां पे बड़े ही अद्भुत कार्य कर रहा है। And so he knew that he needed help. He hadn't met Saul, and so now he wants Saul to come and help him in Antioch. जो बारनाबास है वो साउल को मिला था। बारनाबास को एंटियोक के अंदर मदद की जरूरत थी, तो अब ये बारनाबास साउल से कह रहा है कि वो एंटियोक के अंदर आए और वो वहां पे उनकी मदद करे। Let's go back to Acts chapter 11 and we'll read that there. और हम फिर से प्रेरित उसके 11वें अध्याय के अंदर जाएंगे और ये बातें वहां पे हम पढ़ेंगे। Read verses 22 through 25. हम 22 से लेकर 25वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अन्तिकिया भेजा और वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर परमेश्वर से लिपटे रहो। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वह साउल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। आमीन। So Saul and Barnabas knew each other because when Saul had come back from Damascus, he met Barnabas in Jerusalem. साउल और बारनाबास एक दूसरे को जानते थे। यरूशलेम के अंदर जब जो साउल था वो दमिश्क से वापस आया तो वो वहां पे एक दूसरे से वहां पे मिले हुए थे। Many Christians were afraid of Saul, but Barnabas wasn't. Barnabas knew that he had a heart change. बहुत सारे विश्वासी साउल से डरते थे, लेकिन बारनाबास नहीं डरता था क्योंकि वो अब साउल का जो परिवर्तित हृदय था उसे जानता था। So he went to Tarsus and he brought Saul back to Antioch, and Barnabas and Saul began teaching the new church in Antioch. अब बारनाबास तारसिस जाता है और वहां से साउल को लेकर एंटियोक के अंदर आते हैं और वो वहां पे सेवकाई करते हैं। Let's read that in verse 26. ये बातें हम 26वीं आयत के अंदर हम पढ़ेंगे। जब वह उससे मिला तो उसे अन्तिकिया लाया और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अन्तिकिया ही में मसीही कहलाए। Amen. And Amen. so after a while,
Jerusalem sends more people to Antioch to help in the establishment of the new church. और कुछ समय के बाद यरूशलेम से बहुत सारे लोगों को अंतिकिया भेजा गया ताकि वो वहां की सेवकाई के अंदर उन लोगों को मदद कर सके। Let's read that in chapter 13 and verse 1. और ये बातें हम 13वें अध्याय की पहली आयत में हम पढ़ेंगे। अंताकियों की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो निगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदोस का दूध भाई मनाहेम, और शाऊल। So we see that they sent prophets and teachers to help at Antioch. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उन्होंने भविष्यवक्ता और उपदेशक को अंतियोक के अंदर मदद करने के लिए भेजा। So it is important that we know in our leadership of pastors which one of those pastors are teachers, some of those pastors are prophets, some of those pastors are evangelists. It's important to know what their calling is. इसीलिए हमें अपनी सेवकाई के अंदर, हमारी सेवकाई में जो लोग हैं, जो कुछ लोग उपदेशक है, कुछ लोग सुवार्तिक है, कुछ लोग जो शिक्षा देने वाले हैं, उन सारे लोगों को हमें समझना चाहिए ताकि उन लोगों को हम सेवकाई में इस्तेमाल कर सके। Because the Bible tells us that God has given to the church 5 different types of leadership. इस बात को समझना जरूरी है कि परमेश्वर सेवकाई के अंदर 5 अलग-अलग तरह के लोगों को देता है। The Bible teaches us that God has given to the leadership apostles, then prophets, evangelists, pastors, and teachers. और हमें इस बात को जानना जरूरी है कि परमेश्वर हमें प्रेरित, प्रबोधक, सुवार्तिक, सेवक है, पासबान है और साथ ही शिक्षा देने वाला, इस तरह से 5 लोगों को परमेश्वर हमें देता है। So it's important that we recognize these different types of ministries amongst our leadership. हमारी जो अगुवे है उनमें ये 5 अलग-अलग तरह की सेवकाई को हमें समझना चाहिए। If you are an overseer of God's people, you are one of those 5. अगर आप परमेश्वर के लोगों की रखवाली करने वाले हो, तो आप ये 5 प्रकार की सेवकाई में से एक भाग हो। And you're not supposed to be doing all of those 5. You're only supposed to be doing one of those 5. और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप ये 5 प्रकार की सारी सेवकाई को नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उनका एक भाग हो। And this is why leaders need one another, because they got different callings from God. इसीलिए अगुवों को एक दूसरे की जरूरत है, क्योंकि सारे लोगों को, अलग-अलग लोगों को अलग-अलग प्रकार की सेवकाई के लिए बुलाया गया है। And so as the church was gathered and ministering in Antioch, God spoke through one of those prophets and said, I am sending Saul and Barnabas on the first missionary trip. और जैसे कि एंटियोक के अंदर ये अलग-अलग प्रकार की सेवकाई के लोग सेवा कर रहे थे, तो उस दौरान परमेश्वर ने उन लोगों से कहा कि वो जो बारनबास है और जो पाउल है, उन लोगों को सेवकाई की पहली यात्रा में भेजा जा रहा है। Let's read that in verse 2 and 3. हम दूसरी और तीसरी आयत पढ़ेंगे। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। Amen. And so as Saul and Barnabas go on this first missionary trip, Saul now changes his name to Paul, and now we know him as Paul from this point on. और जब साउल और बारनबास अपनी सेवकाई की पहली यात्रा के अंदर जा रहे हैं, वो यात्रा के दौरान साउल ने अपना नाम बदल लिया और अब वो साउल से पाउल हो गया। And we read that in verse 9. और ये बात हम 9वीं आयत के अंदर पढ़ेंगे। तब साउल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो
उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, आमीन। And so from this point on, we know him as Paul, not as Saul. और ये समय के बाद हम साउल को पाउल के नाम से जानते हैं, ना कि साउल से। And because of this first missionary trip, Paul and Barnabas are now referred to as apostles. और अब ये उनकी सेवकाई की पहली यात्रा थी और वो लोग सेवकाई की यात्राएं करने के वजह से अब उन लोगों को प्रेरित कहा गया। Let's read chapter 14 and verse 14. हम 14वें अध्याय की 14वीं आयत हम पढ़ेंगे। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे। So this is the first time that Paul and Barnabas are both called apostles. और यहाँ पे बरनबास और पाउल को पहली बार प्रेरित कहा गया। So God continued to add apostles to the church. It was not just the first 12 apostles. God now is beginning to add more. परमेश्वर अब बहुत सारे प्रेरितों को कलीसिया के अंदर जुड़ रहा था। सिर्फ यही लोग प्रेरित नहीं थे, लेकिन अब और भी लोगों को परमेश्वर प्रेरित के रूप में कलीसिया के अंदर जुड़ रहा था। Amen. Well, God bless you and you have a blessed day. आमीन। पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।